तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, इंडिया और कनाडा के बीच में इस समय बहुत ही ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। और वो टेंशन जो है ना, वो निज्जर की किलिंग के लिए है। क्योंकि देखा जाए तो जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, खालिस्तानी आतंकवादी जो निज्जर था, उसकी किसी ने कुछ महीनों पहले यहाँ पर जो है ना कनाडा में हत्या कर दी थी। बाइक पर आए थे और वो यहाँ पर से जो है ना निकल रहा था एक जगह से, तो उसके ऊपर जो है ना गोलियां बरसा दी और उसकी मौत वहीं पर ही होगी। और उसी मौत की वजह से यहाँ पर जो है ना इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है। इस मौत के पीछे यहाँ पर जो कनाडा है उसका यहाँ पर यह कहना है कि भाई इसकी मौत के पीछे यहाँ पर इंडिया का हाथ है। इंडिया की जो रॉ है उसने यहाँ पर इसको मरवा दिया है। जबकि यहाँ पर जो इंडिया है उसका यहाँ पर यह कहना है कि भाई यहाँ पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दिखाओ। और ये जो सबूत की बात है ना, वो कनाडा अभी तक भी नहीं दिखा पाया। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है ना कनाडा का साथ दे दिया है फाइव आइज कंट्रीज़ ने। फाइव आइज कंट्री यहाँ पर जो है ना 5 देशों का समूह है, जो इंग्लिश स्पीकिंग देश है ना, जो 5 उस देशों का समूह है जिसमें यहाँ पर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सब आते हैं। तो उन सभी देशों ने यहाँ पर जो है ना इस मामले में कनाडा का साथ दिया और बात की है कि भाई यहाँ पर जो है ना इंडिया को इसमें जो है ना कोऑपरेशन करना चाहिए और लीगल प्रोसीडिंग है उसमें यहाँ पर देखने चाहिए। और ये जो जस्टिन ट्रूडो है, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, वो यहाँ पर लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो किलिंग है वो यहाँ पर की है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो भी एक खालिस्तानी टेररिस्ट है। वो लगातार यहाँ पर इंडिया को धमकियाँ दे रहा है कि भाई इंडिया के टुकड़े हो जाने चाहिए, इंडिया के जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो बढ़ना चाहिए, खालिस्तान अलग बनना चाहिए। और जो है चाइना से भी मदद मांगी उन्होंने। तो यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है ना जो कनाडा है उसको यहाँ पर बचा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहा है कि पन्नू की भी मारने की जो कोशिश है वो यहाँ पर इंडिया कर रहा है। तो भाई ये चीज़ है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना देखा जाए तो इंडिया और कनाडा के जो आपस के जो संबंध है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो गया है अंडर जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में। अगर यहाँ पर सरकार बदल जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो संबंध है वो यहाँ पर सही हो जाए। लेकिन जब तक यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो है वो यहाँ पर तब तक रहेंगे, तब तक यहाँ पर जो है ना इंडिया और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो जगमीत सिंह की जो पार्टी है ना वहाँ पर कनाडा में, उसके यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सांसद है, 25 सांसद है वहाँ पर, जो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर यहाँ पर जो है ना उसका सपोर्ट निकल गया तो भाई यहाँ पर ये अल्पमत में आ जाएंगे, जिससे उनकी सरकार गिर जाएगी। तो भाई ऐसा चीज़ है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के साथ संबंध तो बेकार कर लिया। और इसी के दौरान ही यहाँ पर जो है ना इंडिया शायद आने वाले समय में कनाडा को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वो होगी यहाँ पर जो स्ट्राइक आर्मर्ड व्हीकल की जो डील है उसको यहाँ पर कैंसिल कर गए। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही है इंडिया और कनाडा के बीच में कि जो स्ट्राइकर जो आर्मर्ड व्हीकल है उसको यहाँ पर इंडिया खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना इंडिया इसको जो है ना ख़त्म कर सकता है डील को। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। जो डील है वो क्या डील है, किस तरह से यहाँ पर जो है ना चीज़ें होती है, ये स्ट्राइकर क्या चीज़ है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करो। तो भाई ये सब चीज़ें रिपोर्ट की गई है इकोनॉमिक टाइम्स में, और जो दूसरे जो नामी अखबार है उसमें यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है कि भाई जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स है उसकी जो डील होने वाली है इंडिया और कनाडा के बीच में वो यहाँ पर हो सकता है कैंसिल हो जाए। क्योंकि यहाँ पर इंडिया और कनाडा के बीच में इतने ज़्यादा बेकार संबंध हो गए हैं कि भाई इस डील को यहाँ पर पूरा करने की जो विल पावर होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना इंडिया की ख़त्म हो चुकी है। कि भाई जिस तरह से इल्ज़ाम यहाँ पर कनाडा ने इंडिया के ऊपर लगाया कि भाई यहाँ पर जो है ना जो पन्नू है उसको मारने की कोशिश की जा रही है, निज्जर को मार दिया है, और उसका सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर लगा दिया है। और इंडिया ने भी यहाँ पर जो है इन इल्ज़ामों को यहाँ पर बकवास कह दिया है, बेबुनियाद किया है कि भाई इंडिया ने यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें नहीं करवाई है। और अगर यहाँ पर जो है ना कनाडा इसके बारे में आगे बढ़ता है तो सबूत दिखाए, वो सबूत दिखाओ इंडिया का क्या रोल है इस चीज़ में। तो भाई यहाँ पर अभी तक भी कनाडा बिल्कुल भी सबूत नहीं दिखा पाया है। और उसका तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि भाई हमें यहाँ पर इंटेल मिली है, यानी कि गुप्त जानकारी मिली है कि भाई इसके पीछे इंडिया का हाथ है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर वो ऐसा कोई भी सबूत नहीं दे पाया है। और उसके बाद यहाँ पर जो ना इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, इंडिया छोड़ कर चले जाओ, अपने देश वापस पहुँच जाओ। तो इंडिया ने यहाँ पर जो है ना कनाडा के जो राजदूत है उनको यहाँ पर निकाल दिया, उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इंडिया ने अपने जो राजदूत है, अपने जो हाई कमिश्नर है कनाडा को, वो वापस से रिकॉल कर लिया है। हालांकि देखा जाए तो इस मामले में भी यहाँ पर जो है ना गड़बड़ी है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया ने यहाँ पर जो है ना अपने राजदूत को वापस बुलाया है, जबकि यहाँ पर कनाडा कह रहा है कि हमने यहाँ पर एक्सपेल किया है। तो भाई इसमें भी मामले में भी यहाँ पर जो कनाडा है वो यहाँ पर पूरी तरह से झूठ बोल रहा है कि कनाडा ने यहाँ पर जो है ना इंडिया के डिप्लोमेट्स को यहाँ पर निकाल दिया। जबकि हकीकत ये है कि इंडिया ने खुद से यहाँ पर अपने जो डिप्लोमेट्स है उनको यहाँ पर रिकॉल किया है कि वापस आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत कनाडा में है नहीं, तुम यहाँ पर आ जाओ इंडिया में। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना गहमा गहमी चल रही है। और यहाँ पर जो है ना इसके अलावा जो 5 आइज समूह है
उन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरह से कनाडा का साथ दिया है कि भाई यहाँ पर जो है ना कनाडा के जो एलिगेशन है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और यहाँ पर इसके एलिगेशंस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर हो रही थी और जो 5 आइज़ कंट्रीज़ है वो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का एक समूह है जो यहाँ पर अपनी जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर करते रहते हैं आपस में। जो इंग्लिश स्पीकिंग जो एंग्लो लोग हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तो ये 5 देशों से मिलकर यहाँ पर 5 आइज़ बनता है। यानी कि इनके बीच में इतनी ज़्यादा जो है ना पारस्परिक सहयोग है कि भाई यहाँ पर अपनी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। और इसी बीच में यहाँ पर ये खबर आती है कि जो इंडिया यहाँ पर कनाडा के साथ जो एक डील करने वाला था वो यहाँ पर शायद हो सकता है कैंसिल हो जाए। और वो जो कैंसिल हो सकती है वो है स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को खरीदने वाली डील। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया जो है ना यहाँ पर बहुत सारे जो हथियार है वो बहुत सारे देशों से खरीदता है, जैसे रशिया, फ्रांस, इसराइल, अमेरिका और भी बहुत सारे दूसरे देश है जो भारत की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी हो जाए। तो ऐसे में यहाँ पर भारत को एक आर्मर्ड व्हीकल की ज़रूरत थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक स्ट्राइकर नाम का एक आर्मर्ड व्हीकल है जो यहाँ पर कनाडा की जो जनरल डायनामिक्स कनाडा कंपनी है वो यहाँ पर बनाती है और वो यहाँ पर जो है ना ओंटारियो शहर है कनाडा का उसमें बनाती है। और ये जो आर्मर्ड व्हीकल होता है ख़ास तौर से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की जो आर्मी होती है ना वो इस्तेमाल की जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। 8 इसमें पहिए होते हैं और रफ़ टेरेन में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। और एक बार यहाँ पर पेट्रोल इसमें डीजल भरने के बाद यहाँ पर लगभग 483 किलोमीटर तक का सफ़र ये तय कर सकती है और किसी भी रफ़ टेरेन में घुमा लो इसको वो यहाँ पर आसानी से उस पर चल सकती है। चाहे आप पहाड़ों पर ले जाओ, चाहे आप यहाँ पर रेगिस्तान में चलाओ, कहीं पर भी चला लो, ये अपनी जो सेवा है वो यहाँ पर दे सकती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर जो ना ख़ास तौर से पहाड़ों पर जो इस्तेमाल करने के जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से बनाई गई है। और ये जो है ना जो आर्मर्ड व्हीकल है वो यहाँ पर इंडिया ख़ास तौर से चाइना के से लगता हुआ जो बॉर्डर है उसके लिए ख़रीदना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो कैपेबिलिटी है बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पर जो है ना अपने साथ ये काफ़ी ज़्यादा कैरी कर सकती है, आर्म्स और आदमियों को भी कैरी कर सकती है। तो भाई बहुत ही बढ़िया होती है, बख्तरबंद गाड़ी है ये। और इसके ऊपर अटैक भी हो जाए ना, एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो जाए तो ब्लास्ट भी यहाँ पर जो ना ये जो गाड़ी है वो यहाँ पर सह सकती है। तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और आर्मी के लिए बेस्ट यहाँ पर जो है ना ये आर्मर्ड व्हीकल हो जाता है। तो भाई इससे जो है ना भारत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता, खास करके जो चाइना के साथ जो लगता हुआ बॉर्डर है उससे। लेकिन अब यहाँ पर जो ना ये जो पूरी की पूरी डील होने वाली थी इंडिया और कनाडा के बीच में वो शायद ना हो पाए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो गए, कि इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अब ये जो डील है वो यहाँ पर जो है ना होनी बिल्कुल ही यहाँ पर जो है ना इम्पॉसिबल है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ना पॉसिबल नहीं है और ये जो डील है वो यहाँ पर जो है ना कैंसिल हो ही जाएगी आने वाले वक्त में। और ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स है ना वो ख़ास तौर से अमेरिका की आर्मी तो इसका इस्तेमाल करती है। उसने यहाँ पर जो है ना अफगानिस्तान में और इराक में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया। 2003 में ये इंडक्ट हो गई थी और ये जो सिंगल चेसिस है ना इसकी, उसके ऊपर तरह तरह के हथियार भी लग सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोटार रख सकते हैं, कैनन रख सकते हैं यहाँ पर, और छोटी मिसाइलें रख सकते हैं, इसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल रख सकते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा इस पर मिसाइल हथियार वगैरह रख सकते हैं। 9 जो सोल्जर्स है उसको यहाँ पर ये कैरी कर सकती है और इसकी जो जितने भी डीजल इसमें आता है उससे यहाँ पर लगभग 480 किलोमीटर की रेंज मिलती है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो रफ्तार भी यहाँ पर इसकी बहुत ही खतरनाक है। जिस साइज़ का ये और जितना हैवी ये व्हीकल्स है उसके हिसाब से जो रफ्तार है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, बहुत ही बढ़िया है। और इसने यहाँ पर जो है ना प्रूव भी कर दिया है कि भाई कॉम्बैट में यहाँ पर एक्टिव कॉम्बैट में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो गाड़ी है वो परफॉर्म करती है। और इसी की खूबियों की वजह से यहाँ पर जो है ना इंडिया इसको परचेज़ करना चाहता था और इसको यहाँ पर किसी भी टेरेन पर यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। ये जो हरक्यूलिस विमान है, जो ट्रांसपोर्टेशन के जो एयरक्राफ्ट है ना उसमें ये आसानी से आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये एक आर्मर्ड व्हीकल था, लेकिन अब यहाँ पर ये जो डील है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी आने वाले वक्त में। और इंडिया जो है ना ये बहुत ही बड़ी संख्या में खरीदने वाला था। लगभग ये बताया जा रहा है कि 530 से भी ज़्यादा जो आर्मर्ड व्हीकल्स है स्ट्राइकर वो यहाँ पर ख़रीदने वाला था। लेकिन अभी ये जो डील है वो यहाँ पर अभी इसका जो करंट स्टेटस देखा जाए तो वो पॉज फेज़ में है कि भाई ये पॉज है, अभी इसके बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ना और ज़्यादा मामला आगे बढ़ता है और ये ऑब्वियसली बढ़ने भी वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स चल रही है कनाडा में वो ऐसी चल रही है कि भाई यहाँ पर जो ना अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इंडिया दिखाओ, जो एंटी इंडिया दिखाएगा अपने आप को उसको यहाँ पर ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो भाई ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पर, डर्टी पॉलिटिक्स चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना और ज़्यादा इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगने वाले हैं और इंडिया के ऊपर और ज़्यादा मुसीबतें आने वाली है इन 5 आइज़ ग्रुप की। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना इंडिया इस डील को
किसी भी तरह से कैरी नहीं कर पाएगा। जो पॉज फेज़ है उस पॉज फेज़ को भी ख़त्म करके यहाँ पर डील ही कैंसिल कर देगा। तो भाई ये चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर जो है ना इंडिया की बनाई हुई यहाँ पर एक इन्फेंट्री व्हीकल से एक आर्मर्ड व्हीकल है उसको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्यों हम स्ट्राइकर के पीछे जाए, जब यहाँ पर हम खुद से एक ऐसा ही एम्फीबियस और एक ऐसा ही यहाँ पर जो है ना आर्मर्ड व्हीकल्स बना सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो WHAP वेब करके एक व्हीकल्स है जिसको यहाँ पर टाटा ने और यहाँ पर DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। तो भाई बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम दूसरे देशों से ये सब इक्विपमेंट ना खरीद के खुद से यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर बनाए और उसका इस्तेमाल करें। और ये जो वेब है यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह की सिमिलर जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ ये आता है और ख़ुद की यहाँ पर टाटा की कंपनी है। तो भाई यहाँ पर भरोसा भी टाटा के ऊपर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है लोगों का और इंडिया आर्मी के ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। और टाटा की जो गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पर मिलिट्री पहले से इस्तेमाल करती है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं आर्मी के, जब आपने ट्रक देखे होंगे, जो आर्मी जो ट्रक इस्तेमाल करती है वो यहाँ पर ज़्यादातर टाटा बनाती है। तो भाई टाटा की जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट में है और यहाँ पर ये जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उसको भी यहाँ पर जो है ना टाटा कंपनी बनाती है अपनी फैसिलिटीज़ में। तो भाई क्यों हम यहाँ पर जो है ना ये जो दूसरे देश हैं उनसे यहाँ पर हम सामान खरीदें और उन्हीं की बातें सुने, उन्हीं से बेइज्जत हो जाएं। तो भाई यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलेगी और इंडिया को चाहिए कि भाई यहाँ पर जो अपनी जो इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है उसके दम पर हम आगे बढ़ें और अपना जो खुद की जो ज़रूरत है उसको यहाँ पर जो सामान है वो खुद से ही बनाएं। तो भाई हमारे जो है ना इन सब के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा होना नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया और कनाडा के बीच में जो दिक्कत चल रही है उससे यहाँ पर जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की जो डील है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।